सो बेटे अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप बेटे अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करते हैं जी। सो डिफरेंशिएशन की बेटे जो आज फर्दर टाइप आप करनी है दैट इज योर पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फंक्शंस को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है बेटे वो सीखना आज हमने। सो बेटे पैरामीट्रिक फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि अभी तक जो हमने डेरिवेटिव किए हैं उसमें क्या था कि भी एक्स एंड वाई दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। बट इस पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि जो हमारे एक्स एंड वाई होंगे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सम अनदर पैरामीटर। दैट्स व्हाई दीज फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। जैसे मैं एक छोटी सी बेटे हल्की सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल बेटे आई एम गोइंग टू पिक अप द क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए इनटू ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा है एंड y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मुझे बेटे dy बाई डी एक्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां से गौर से देखो, यहां पर बेटे x एंड y दे आर द फंक्शंस ऑफ थीटा, है ना। x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। x इज ऑल्सो अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y इज ऑल्सो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेटे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो बेटे मैं x को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। बेटे इधर कीप द कांस्टेंट a एज इट इज। जैसे हमारा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ऐसे ही बेटे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा और बेटे साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली मैं y को भी डिफरेंशिएट कर दूंगा बेटे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाई डी थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कीप द कांस्टेंट a एज इट इज। इधर बेटे अकेले कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, एंड cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया a इंटू साइन थीटा। ये बेटे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। इज इट ओके टू एवरीबडी, है ना, बिल्कुल सही है। अब हमने देखो dx पॉइंट डी थीटा निकाल लिया, dy पॉइंट डी थीटा निकाल लिया, तो अब हमारा आ जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई बेटे dx पॉइंट डी थीटा। तो ध्यान से देखो, ये डी थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स ही बचा। सो dy बाई डी थीटा इज a इंटू साइन थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेटे a कट गया, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, साइन थीटा की वैल्यू सब जानते हैं क्या होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। Whereas 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 बेटे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें बेटे नवदीप सर कुछ नहीं कर सकते, ये आपको फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। ठीक है, +1 से हम ट्रिग्नोमेट्री करते आ रहे हैं। सो एक 2 से एक 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज योर आंसर। सो ऐसे फंक्शंस को बेटे हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि आपने देखा है वेरी फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर x एंड y डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। They are related to each other with some another parameter which is so called theta. So that's why x थीटा का फंक्शन था, dx पॉइंट डी थीटा निकाला, y थीटा का फंक्शन था, dy पॉइंट डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया बेटे dy बाई dx आ गया, राइट। अब बेटे मैं इसी की आगे फर्दर, ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल टू a कर्ली ब्रैकेट शू cos ऑफ t प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ tan स्क्वायर t बाई 2 के बराबर है एंड y इज इक्वल टू a साइन t है, तो बेटे आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड dy बाई dx। मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो अगेन देखिए ध्यान से बेटे, y किसका फंक्शन है, t का। तो पहले तो चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t। बेटे y इज अ फंक्शन ऑफ t, सो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी ए एज इट इज इंटू साइन t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t। इधर बेटे x एज इट इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस हाफ, सबसे पहले बेटे log m की पावर n, दैट इज n इंटू लॉग m, दैट इज n इंटू लॉग m। बेटे ये 2 कट जाएगा, राइट। मैंने पहले log की प्रॉपर्टी लगा दी। नाउ I will differentiate it with respect to t. तो differentiate with respect to t, dx upon dt, keep the constant a as it is। बेटे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस बेटे log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू बेटे डेरिवेटिव फंक्शन tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t बाई 2 इंटू डेरिवेटिव of t बाई 2 इज 1 बाई 2, राइट।
नाउ इसको हम बेटे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। ये माइनस साइन टी, बेटे इस टैन को आपके सर ने लिख दिया साइन अपॉन कॉस। बेटे टैन को मैंने क्या लिख दिया, साइन अपॉन कॉस। सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड कीपिंग दिस 1/2 एज इट इज। इक कॉस ना इक कॉस कट गया बेटे, इक कॉस ना इक कॉस कैंसिल हो गया। सो डी एक्स अपॉन डी टी हमारा क्या चला, ए इंटू कीपिंग दिस माइनस साइन टी एज इट इज प्लस 1 अपॉन, नाउ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज साइन थीटा। बेटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दैट इज साइन थीटा। सबको मालूम है फॉर्मूला, ए एज इट इज। बेटे एलसीएम इज साइन टी, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। एंड सब जानते हैं कि बेटे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ गया है, राइट। बेटे डी वाई बाई डी टी आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं डी वाई बाय डी एक्स निकालने जा रहा हूं। सो डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अब डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। सो बेटे डी वाई बाय डी टी हमारा क्या है, विच इज ए कॉस टी डिवाइडेड बाय बेटे डी एक्स अपॉन डी टी इज ए कॉस के टी अपॉन साइन टी। बेटे जो अपॉन था वो ऊपर चलेगा, इक कॉस ना इक कॉस गया, ए ना ए गया, साइन बटा कॉस, टैन टी इज योर आंसर। टैन टी आपका आंसर है। इज इट ओके? नाउ मूव टू बेटे फर्दर, है ना, फर्दर क्वेश्चन करिए। बेटे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें क्वेश्चन के क्या है कि अगर इंपॉर्टेंट सामना बेटे और बढ़िया सवाल है, अगर x इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी पूरे का अंडर रूट है एंड y इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी पूरे का अंडर रूट है, ठीक है, देन बेटे प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटे y अपॉन एक्स। हमने क्या प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स बेटे दैट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स के बराबर है, राइट। सो यहां पर देखो बेटे एक मेथड तो वही जो हम पीछे करते आ रहे हैं, दो क्वेश्चन किए कि x को विद रिस्पेक्ट टू t करो, y को विद रिस्पेक्ट टू t करो, dy बाई डी टी dx बाई डी टी आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स आ जाए। मैं अब यहां पर आपको इसके अलावा एक दूसरा मेथड बताता हूं, क्योंकि बेटे यहां पर देखो अप्रोच क्या है, वट एवर एक्स एंड वाई इज गिवन टू यू उसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मान के मैं मल्टीप्लाई 1 एंड 2 करने जा रहा हूं, ठीक है। x इंटू वाई सभी जानते हैं बेटे, रूट ए इंटू रूट बी को वी कैन राइट रूट ऑफ ए बी। तो ये देखो बड़ा सा रूट डाल के सर ने अंदर लिख दिया a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसका फायदा ये है कि बेटे नाउ बेसिस सेम पावर गेट्स एडेड, तो ये बन गया साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। बेटे प्रोडक्ट में व्हेन द बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडेड। नाउ सब जानते हैं कि बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। बेटे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो ये बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर पाई बाय 2 का अंडर रूट, विच इज प्योर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट पाई बाय 2 कांस्टेंट अंडर रूट कांस्टेंट, राइट। नाउ बेटे मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखो, हमने यहां पर चालाकी क्या की बेटे, हमने डायरेक्टली बेटे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके पैरामीटर टी ही खत्म कर दिया। नाउ एक्स एंड वाई दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, सिर्फ कांस्टेंट बचे हैं, टी खत्म हो गया है। सो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटे, अपनी फर्स्ट फंक्शन विच आर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटे सेकंड फंक्शन वाई एज इट इज, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। तो दिस इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बेटे ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स बेटे कितना आ गया, दैट इज माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव, यही हम प्रूव करना चाहते थे। इज इट ओके? लो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन चुकते हैं जी, लो लिखिए जी। सो पुत्र तीसरा क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल टू 2 cos थीटा
माइनस कॉस 2 थीटा है एंड y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, तो आपने प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा बाई 2। दैट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टू प्रूव। तो गौर से देखिए बेटे, यहां पर x एंड y दे आर फंक्शंस ऑफ थीटा बेटे, ठीक है। यहां पर x एंड y किसके फंक्शन है? थीटा के फंक्शंस हैं। सो सबसे पहले बेटे मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपने बोलना है, सर ने लिखना है, तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा, कीपिंग दिस टू एज इट इज। बेटे cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस, cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो साथ में 2 थीटा का डेरिवेटिव बेटे अवनीत 2 लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपके पास dx अपॉन डी थीटा, बेटे दोनों में से 2 कॉमन, ये पॉजिटिव टर्म साइन 2 थीटा आपके सर ने पहले लिख दी और ये नेगेटिव टर्म माइनस साइन थीटा सर ने बाद में लिख दिया। सो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सर ने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन विच इज 2। सिमिलरली बेटे y को भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा, बेटे y का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं सर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो अगेन 2 एज इट इज इनटू साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, देन माइनस बेटे साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज cos ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, 2 बेटे कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। नाउ we will find dy by dx which is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta। बेटे dy by d theta is 2 into cos theta minus cos 2 theta, dx upon d theta is 2 into sin 2 theta minus sin theta, ये 2 कैंसल, राइट। तो dy by dx, नाउ यहां पर अब आपको सबको बेटे, क्योंकि आपने प्रूव करना tan of 3 theta by 2, तो यहां से पता चलता है कि आपको बेटे सी डी फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, एंड एवरीबडी नोज cos c माइनस cos d, बेटे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है। एक बार सर दोबारा बोल रहे हैं बेटे, cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, और नीचे साइन c माइनस साइन d, 2 cos बेटे c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, राइट, ये 2 कैंसल। सो अल्टीमेटली आपके पास dy बाई डी एक्स बचा, तो क्या बचा? ये आ गया साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, और नीचे आ गया cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। बेटे ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो साइन अपॉन कॉस आपका क्या हो गया बेटे? tan ऑफ 3 थीटा बाई 2, और यही हमने प्रूव करना था। That's what we are interested to prove. Is it okay? लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। अगेन बेटे x एंड y दे आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो x आपको दे रखा है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो पहले सर x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। चलो शाबाश, बोलो सारे ने, dx अपॉन डी थीटा a एज इट इज, बेटे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस इन दोनों को क्या लग जाएगी बेटे? u इंटू वी, क्या लग जाएगी बेटे? u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस सेकंड फंक्शन बेटे साइन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव थीटा इज 1, ये साइन से साइन कट गया, आपके पास आ गया a थीटा cos थीटा, आपके पास आ गया a थीटा cos थीटा बेटे विच इज dx अपॉन डी थीटा। ऐसे ही बेटे सिमिलरली मैं y उठाऊंगा। नाउ बेटे मेरा y क्या था? y था हमारा a इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, बेटे y क्या था? a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा a एज इट इज, बेटे यहां पर साइन का डेरिवेटिव cos माइनस ब्रैकेट शुरू u इंटू वी, थीटा इंटू डेरिवेटिव cos इज माइनस साइन प्लस बेटे cos थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा इज 1,
ठीक है, अब ये कॉस और ये माइनस कॉस कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया ए थीटा साइन थीटा इज योर डी वाई बाय डी थीटा। नाउ निकालना मुझे क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, विच इज डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ए थीटा कॉस थीटा। ये देखिए, ठीक है, ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन इज योर बेटे आंसर, राइट। मेरे ख्याल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी पुत्र जी, ठीक है। नाउ आई पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्र एंड y इज इक्वल टू 3a t स्क्र अपॉन 1 प्लस टी स्क्र, सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर गौर से देखिए, x एंड y दे आर द पैरामीटर्स ऑफ t। तो ऑब्वियसली बेटे सर पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। बेटे इधर कांस्टेंट 3a बाहर निकाल लो, कांस्टेंट 3a बाहर निकाल लो बेटे, t आपका u हो जाएगा और 1 प्लस टी स्क्र आपका v हो जाएगा, u अपॉन v। सबसे पहले नीचे v स्क्र, फिर बेटे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, t का डेरिवेटिव 1 माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्र का 2t, राइट। सो dx अपॉन dt बेटे दैट इज 3a, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्र और ये बेटे आ जाएगा पीछे माइनस 2t स्क्र, कीपिंग दिस डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। तो अल्टीमेटली ये बना 3a बेटे 1 टी स्क्र माइनस 2t स्क्र इज माइनस टी स्क्र अपॉन नीचे 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। तो ये आपका क्या है बेटे डी एक्स अपॉन डी टी है। नाउ ऑल्सो बेटे y क्या है, दैट इज 3a टी स्क्र अपॉन 1 प्लस टी स्क्र। इसको भी डिफरेंशिएट करो बेटे विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन यहां भी क्या लगेगी बेटे, सिमिलरली यहां भी लगेगी u अपॉन v फॉर्म, ठीक है। इस केस में u आपका टी स्क्र है एंड v आपका 1 प्लस टी स्क्र है, राइट। इज इट ओके टू एवरीबडी। तो यहां भी सिमिलरली आपके सर 3a कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो बेटे अगेन द फॉर्म इज u अपॉन v, नीचे आ गया सबसे पहले v स्क्र, फिर बेटे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, t स्क्र का डेरिवेटिव 2t माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्र का 2t, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड t स्क्र का 2t। उसके बाद बेटे 2t निकालो कॉमन, ये बचा 1 प्लस टी स्क्र माइनस टी स्क्र, इधर से 1 प्लस टी स्क्र इधर से माइनस टी स्क्र, ये 2t सर ने कॉमन निकाल दिया, ये देखिए, और नीचे है 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। तो ये क्या बना 680, ये तो बेटे कट के 1 ही रह जाएगा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। सो दिस इज योर डी वाई बाई डी टी, ठीक है। एक बार हल्का सा दोबारा देखो, यहां से हमारा x फंक्शन था बेटे क्या, x इज अ फंक्शन ऑफ 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्र, dx अपॉन dt, 3a कांस्टेंट बाहर, u अपॉन v, v स्क्र, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। आफ्टर द कैलकुलेशन दिस इज माई dx बाई dt, सिमिलरली बेटे y उठाया, दिस इज माई dy बाई dt। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड dy बाई dx, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx विच इज इक्वल टू dy बाई dt 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र डिवाइडेड बाय बेटे dx अपॉन dt 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्र अपॉन 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, राइट। ये बेटे डिनोमिनेटर पूरा कट गया, ये 3 2s द 6 a कैंसिल, तो ऊपर बचा 2t और नीचे बचा 1 माइनस टी स्क्र एंड दैट इज योर आंसर। और बेटे कई बार क्या होता है कि वो आपको बोल देगा डी बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1/2 पे निकालो, तो आपने यहां पर टी की जो भी वो वैल्यू कहेगा, जैसे मैंने अभी बोली थी 1/2, तो यहां डाल के बेटे टी की वैल्यू 1/2 आपने इसको सॉल्व कर देना है। इज इट ओके, राइट। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान ना देखना, बहुत
अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन क्या है कि इफ x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू सीकेंट की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, राइट। अगर आपका x बेटे सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेट इट बी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, एंड y सीकेंट की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, मैं इसको 2 मान लेता हूं। देन प्रूव क्या करना है बेटे, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 4। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है। सो मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा, एवरीबडी नोज सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, बीच में माइनस, एंड बेटे कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। तो ये बन गया सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां से आपने बेटे टैन थीटा कॉमन निकालना है, यहां से आपने टैन थीटा कॉमन निकालना है। तो यहां तो बचेगा सीकेंट थीटा और इधर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन टैन थीटा बेटे, राइट। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखो सीकेंट इंटू टैन ये पड़ा है, प्लस आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देखो टैन और टैन कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद साइन थीटा। तो मेरे ख्याल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को। उसके बाद dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टैन सीकेंट प्लस ये साइन। बेटे क्या मैं इस टैन को साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू टैन, बेटे ये साइन साइन कट जाएगा और ये जो नीचे कॉस है वो ऊपर चल जाएगा, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर, राइट। सो अल्टीमेटली यहां से ध्यान से देखो एक बार फिर, बेटे मैंने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टैन थीटा, बीच में माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों में से टैन कॉमन, यहां बचेगा सीकेंट थीटा प्लस यहां बचेगा साइन अपॉन टैन, एंड साइन अपॉन टैन होता है कॉस। कैसे, ये देखो टैन इज साइन बटा कॉस, कॉस चले गया ऊपर। नाउ अगेन मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं अगेन y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा बेटे फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सीकेंट का डेरिवेटिव इज सीकेंट थीटा टैन थीटा, माइनस फंक्शन की पावर n इंटू कॉस की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, ठीक है। बेटे दोनों को फंक्शन की पावर n लगी। अब यहां से फिर वही चीज dy बाय डी थीटा, बेटे दोनों में से n टैन थीटा कॉमन निकालो, दोनों में से n टैन थीटा कॉमन निकालो, यहां आ जाएगा सीकेंट की पावर n और प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस n इंटू कॉस की पावर n माइनस 1 इंटू साइन डिवाइडेड बाय टैन थीटा, राइट। सो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया n टैन थीटा, ये सीकेंट की पावर n थीटा प्लस n, ये कॉस की पावर n माइनस 1। बेटे ये देखो ये साइन बटा टैन क्या था, इज कॉस, साइन बटा टैन आफ्टर द कैलकुलेशन इज कॉस, तो ये भी साइन बटा टैन आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और जो कि बेटे क्या मिलके बन गया, सीकेंट की पावर n प्लस n टाइम्स कॉस की पावर n, अगेन बेसिस सेम, पावर गेट्स एडेड, राइट। उसके बाद नाउ dy बाय dx बेटे इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। बेटे dy बाय डी थीटा इज n टैन थीटा इंटू सीकेंट की पावर n प्लस n इंटू कॉस की पावर n। सॉरी ये n नहीं आएगा बेटे, क्योंकि n तो सर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, सर ने n ये कॉमन ले लिया बेटे, ये देखो n कॉमन ले लिया, तो यहां n नहीं आएगा, है ना, यहां n नहीं आएगा। सो n इंटू टैन थीटा, ये सीकेंट की पावर n प्लस कॉस की पावर n डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, दैट इज टैन इंटू सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये टैन टैन कट जाएंगे। नाउ बेटे वो विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा
इंटू साथ में dy बाई डी एक्स, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में सीकेंड की पावर n प्लस कॉस की पावर n। ठीक है, सो ये मेरा आ गया बेटे dy बाई डी एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। यहां से बेटे अब ध्यान से देखना स्टेप, यहां से हम करेंगे अब, क्योंकि ये देखो रिजल्ट में आपको चाहिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, रिजल्ट में आपको चाहिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो वहां से आपको इंट्यूशन मिलेगी कि वी हैव टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटे एन स्क्वायर इंटू सीकेंड की पावर एन प्लस कॉस की पावर एन का होल स्क्वायर। राइट, अब यहां पर हम वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, कि क्या हम a प्लस बी के स्क्वायर को बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab नहीं लिख सकते? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन बेटे a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में जब 4ab ऐड करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है, जिसको आपके सर ये लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये देखो ये बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा सीकेंड माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab दैट इज सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साथ में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इज इक्वल टू बेटे एन स्क्वायर, राइट, इंटू इधर भी बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, बेटे प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, राइट। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सीकेंड माइनस कॉस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ये सीकेंड और कॉस कट गया बचा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सिमिलरली बेटे दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई विच इज वाई स्क्वायर प्लस ये सीकेंड की पावर एन कॉस की पावर एन से कट गया, और यही हमने प्रूव करना था। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव। बेटे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देखो सारे क्वेश्चन। पहले एक्स को डिफरेंशिएट किया डी एक्स पॉइंट डी थीटा, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टैन, एंड बेटे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों में से टैन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा सीकेंड थीटा प्लस यहां आ जाएगा साइन अपॉन टैन जो बन जाएगा कॉस। कैसे, टैन इज साइन बटा कॉस, साइन साइन कट गया, ये कॉस ऊपर चले गया। सिमिलरली बेटे वाई को डिफरेंशिएट किया फंक्शन की पावर एन, दैट इज एन इंटू फंक्शन की पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टैन, माइनस ऐसे ही एन इंटू कॉस की पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो बेटे दोनों में से एन और साथ में टैन थीटा कॉमन, ये बन गया सीकेंड की पावर एन प्लस ये एन तो बाहर चले गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस की पावर एन माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि टैन निकाला है तो वो नीचे चले जाएगा, एंड अगेन साइन अपॉन टैन आपका कॉस बन जाएगा, वो इससे मिलके पावर एन हो जाएगी। उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स पॉइंट डी थीटा से डिवाइड किया बेटे, वो मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर ले गए, एंड यहां से बेटे मेन स्मार्ट स्टेप है कि हमने रिजल्ट को देखते हुए स्केयरिंग बोथ साइड करनी है। जब बेटे स्केयरिंग बोथ साइड की तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इंटू साथ में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इधर एन स्क्वायर और इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर हम इन दोनों तरफ a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये ab कट जाएंगे क्योंकि कॉस एंड सीकेंड रेसिप्रोकल है ना, सीकेंड इज 1 अपॉन कॉस कट गया, बट ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 x है तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4, कीपिंग दिस एज इट इज, कीपिंग दिस एज इट इज, एंड दिस इज द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इज y स्क्वायर प्लस ये भी कट जाएंगे 4, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था बेटे। इज इट ओके? लो, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन पैरामीट्रिक टाइप के करवाए हैं बेटे आज, राइट। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बेटे मैं इनफाइनाइट सीरीज के करवाता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं इनफाइनाइट सीरीज के करवाता हूं, फिर बेटे कल फिर दोनों के कॉम्बिनेशन ज्वाइन करेंगे। आप देखो
फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं बेटे, राइट? देखो ध्यान से, जैसे आपके सर पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मान लीजिए अगर y x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी है, सो बेटे देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बेटे आपको याद हो हमने x की पावर x किया था, हमने फिर x की पावर x किया था। अब क्वेश्चन आ गया x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी। बेटे खत्म ही नहीं हो रही सीरीज, चली जा रही है। तो देखो ऐसे सीरीज को कैसे बेटे डिफरेंशिएट करते हैं। बेटे ध्यान से देखो, x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी आपके पास y है, राइट? तो अगर मैं इस पहले x को छुपा लूं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले x को छुपा लूं तो ये ऊपर आपका क्या शुरू हो गया? ऊपर आपका शुरू हो गया x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी, जो कि क्या था? y था, जो कि क्या था? y था। तो इट मीन आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। ठीक है, समझ आया पुत्र? लो एक बार सर फिर बताते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि x की पावर x सोन टू इंफिनिटी आपका y है। आपके सर कह रहे हैं पहले x को छुपा लो, तो दोबारा सीरीज x की पावर x सोन टू इंफिनिटी, जो कि आपका क्या था? y था, तो y बन गया x की पावर y। नाउ इट इज फंक्शन की पावर फंक्शन, तो बेटे आप सब जानते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेटे दोनों तरफ आप क्या लोगे? बेटे लॉग ले लोगे, बिकॉज इट इज फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन। सो ये आ गया लॉग ऑफ y, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x की पावर y, जिसको आप y log x लिख सकते हो। बेटे जिसको आप y log x लिख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। बेटे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, उससे फ्री हो चुका है। सो नाउ लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। बेटे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में बेटे u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सब जानते हैं log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव बेटे dy बाई डी एक्स। उसके बाद dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, तो बेटे ये उधर जाके माइनस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू बनेगा y अपॉन x। बेटे हैव एलसीएम 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया बेटे? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज y स्क्वायर अपॉन x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस y log x इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज द बेटे डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू इनफाइनाइट सीरीज। एक बार फिर देख लीजिए, व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि अगर y x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी है तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बेटे क्योंकि x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी y है, तो एक x को छुपा के दोबारा x की पावर x ऑन टू इंफिनिटी y हो गया। फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो बेटे दैट्स वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आ गया log y, इधर आ जाएगा log ऑफ x की पावर y, जिसको आप लिख दोगे बेटे y log x। नाउ डिफरेंशिएट कर दोगे, log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन बेटे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटे डी बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, हैव एलसीएम, ठीक है, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल बेटे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट? लो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन और उठाता हूं इनफाइनाइट सीरीज के ही। बेटे इनफाइनाइट सीरीज का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। लो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू, बेटे इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बड़ा सा रूट डालना बेटे, log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x सोन टू इंफिनिटी। बेटे ये आपको y दे रखा है, तो आपने प्रूव क्या करना है बेटे? आपने प्रूव करना है कि 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बेटे इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। ये दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव। ओके, इज इट ओके? सो ये देखिए,
क्योंकि y आपको क्या दे रखा बेटे, रूट ऑफ लॉग x प्लस अगेन रूट ऑफ लॉग x प्लस अगेन रूट ऑफ लॉग x सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप पहले वाले रूट ऑफ लॉग x को छुपा लो, तो क्या यहां से सेम सिलसिला वही नहीं शुरू हो गया? कौन सा बेटे, रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x सो ऑन टू इन्फिनिटी, जो कि आपका क्या था, y था, जो कि आपका क्या था, y था बेटे, है ना बेटे। रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x सो ऑन टू इन्फिनिटी y था। मैं कहता हूं पहले रूट ऑफ लॉग x को छुपा लो, बाकी सेम रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x सो ऑन टू इन्फिनिटी y हो गया। नाउ अंडर रूट खत्म करने के लिए बेटे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बेटे अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, log x, है ना, प्लस y। y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, log x प्लस y। नाउ बेटे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर बेटे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यही हम प्रूव करना चाहते थे। ये तो बन गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग, इधर आ गया y स्क्वायर, इधर log x प्लस वाई। डिफरेंशिएट किया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बेटे log x का 1 अपॉन एक्स, y का डी बाई डी एक्स एक तरफ, एंड योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। ओके रिपोर्ट है जी। लो और देखिए, इफ y इज इक्वल टू बेटे ई दी पावर x प्लस ई दी पावर x प्लस ई दी पावर x प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो एक बार फिर देखिए बेटे, आपका क्वेश्चन क्या है, वो कहता y किसके बराबर है, आपका y है e की पावर x प्लस फिर आगे e की पावर x प्लस फिर आगे e की पावर x सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो क्या इसको मैं e की पावर x लिख के प्लस सो ऑन टू ये दोबारा y नहीं लिख सकता बेटे? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, राइट। इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि नाउ ये e की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो मेरी मर्जी है लॉग लूं या ना लूं। सो लेट अस से मैं नहीं लॉग लेता, मैं सिंपल इसको सीधा ही यहीं से डिफरेंशिएट करता हूं। सर ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, बेटे y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर e की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बेटे e की पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जहां पर x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आंसर उसको टोटली चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो आप क्या करोगे, आपने बेटे ये e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, आपने y लिख देनी है, आपने इसकी वैल्यू क्या लिख देनी है, y लिख देनी है, कीपिंग दिस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। उसके बाद आप इसको बेटे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, y इंटू 1 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, तो बेटे एक तरफ तो ये 1 माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू वाई, तो विच इंप्लाइज आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, और यही मेरा आंसर था बेटे, यही मेरा आंसर है। इज इट ओके? सो इनफाइनाइट सीरीज के 2-3 क्वेश्चन किए हमने, लो एक आधा और लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे एक और। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का, देखिए बेटे ध्यान से। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर y इज इक्वल टू बेटे a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x सो ऑन टू इंफिनिटी है, तो आपने प्रूव करना है बेटे, आपने क्या प्रूव करना है कि dy बाई dx, बेटे जो आपका dy बाई dx है किसके बराबर है, y स्क्वायर इंटू लॉग y अपॉन x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव। सो एक बार दोबारा देखिए बेटे, अब यहां अब आपका क्वेश्चन क्या है, a की पावर x की पावर a की पावर x
की पावर ए की पावर एक्स ऑन टू इन्फिनिटी। तो अगर आप समझ गए तो ए की पावर एक्स पहले को छोड़ के बाकी आपका सारा दोबारा क्या हो गया बेटे, वाई हो गया। एम आई राइट? तो नेचुरली फंक्शन की पावर फंक्शन है बेटे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये बन गया लॉग ऑफ वाई, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ ए की पावर एक्स की पावर वाई। अब ये एक्स की पावर वाई पटक के आगे इनटू पीछे आ जाएगा लॉग ए, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगी बेटे। सो ए की पावर एक्स पहला छोड़ के बाकी आपका वाई हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एम की पावर एन दैट इज एन लॉग एम, बट स्टिल इट इज फंक्शन की पावर फंक्शन। अभी भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो अगेन बेटे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप दोबारा बेटे दोनों तरफ क्या लोगे, लॉग लोगे, क्योंकि अभी भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया लॉग ऑफ लॉग वाई, और राइट हैंड साइड में बेटे लॉग ऑफ एम एन, वो हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। बेटे लॉग ऑफ एम एन दैट इज लॉग एम प्लस लॉग एन। सो दिस इज लॉग ऑफ लॉग वाई, ये वाई आगे इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग ए प्लस लॉग ऑफ लॉग ए। नाउ इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव बेटे 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटे, लॉग ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और इधर बेटे यूवी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एंड व्हाट अबाउट दिस, बोलो शाबाश। सो बेटे इसको भी कहीं 1 अपॉन लॉग ए मत लिखने बैठ जाना, ए लॉग ऑफ लॉग ए प्योर कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इज इट ओके टू एवरीबडी? समझ आया पुत्र? सो डोंट फॉरगेट इट, भूलना नहीं है बेटे। सो इधर लॉग ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और ये याद रखना बेटे इट्स अ प्योर कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। इज इट ओके? नाउ डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स करो एक तरफ, तो दिस इज 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई, ठीक है, और ये log x उधर जाके माइनस log x, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स बाहर कॉमन, और राइट हैंड साइड में आपके पास बचा y अपॉन एक्स। बेटे राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा, y अपॉन एक्स। तो नाउ बेटे टेक द एलसीएम, दिस विल बी 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन नीचे y log y जो आपने एलसीएम लिया था इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटे y अपॉन एक्स। नाउ सिंपली बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल आपका आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो बेटे y इंटू वाई लॉग वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्र इंटू साथ में आ गया लॉग वाई अपॉन नीचे x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। एक बार दोबारा देखो बेटे यहां से शुरू से, ठीक है, एक बार दोबारा देखिए यहां से बेटे, आपके पास a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x सो ऑन टू इन्फिनिटी y था, राइट। तो बेटे मैंने पहले a की पावर x को छोड़ के इसको दोबारा क्या लिख दिया, y, ठीक है, एज आपने 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस देखे हैं सर, फंक्शन रिपीट कर रहे हैं। सो फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y, इधर लॉग ऑफ a की पावर x की पावर y, डन। बेटे लॉग m की पावर n पटक के आगे, तो x की पावर y आगे आ गया, पीछे लॉग a, बट स्टिल इट इज फंक्शन की पावर फंक्शन, अभी भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। सो व्हाट आई डिड, अगेन यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया लॉग ऑफ लॉग वाई, इधर बेटे लॉग ऑफ एम एन, क्या बनेगा फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, वाई पटक के आगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो, लॉग ऑफ फंक्शन बेटे 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, u into v first function derivative of second plus second function derivative of first, and please mind it bete log of log a is your constant, bete log of
log a इज योर कांस्टेंट, तो बेटे इसका डेरिवेटिव 0 लिखना है। गलती से 1/log a इंटू 1/a लिखने मत बैठ जाना। अब डी बाई डी एक्स टर्म से एक तरफ करो, ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस, हैव एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब इसी टाइप के रिलेटेड बेटे एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स बेटे सो ऑन टू इंफिनिटी, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन प्लस रूट ऑफ साइन सो ऑन टू इंफिनिटी, राइट। एक क्वेश्चन आपने ये होमवर्क करना है। ऐसे बेटे एक आधा और मैं लिखता हूं कि अगर, ये भी आपका होमवर्क है, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x सो ऑन टू इंफिनिटी, देन प्रूव दैट, बेटे क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1, ये आपने प्रूव करना है बेटे। इज इट ओके टू एवरीबडी? डन। सो देखो आज मैंने कुछ फ्यू क्वेश्चंस बेटे आपको, ठीक है, एक तो मैंने आपको पैरामीट्रिक टाइप शुरू करवाई आज, ठीक है। पहले तो हमने पैरामीट्रिक टाइप के बेटे कुछ क्वेश्चंस किए हैं एंड देन सर ने फिर आपको, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के सम करवाए हैं बेटे, ठीक है। पैरामीट्रिक टाइप आपने देखनी है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटे, ठीक है। एंड स्पेशली बेटे दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैंने आपको ये लास्ट में है ना कराया पैरामीट्रिक का ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह देख लेने हैं बेटे, ठीक है। तो कल भी मैं इसी टाइप के बेटे फर्दर क्वेश्चंस परस्यू करूंगा बेटे, इसी टाइप के, ठीक है। 5-5, 7-7 क्वेश्चन फिर देखेंगे दोनों टाइप्स के। सो हैव ए नाइस डे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं बेटे कल दोबारा, बाय बाय, सी यू।